ये मेरी गजबा खुए गिनला बड़ा बड़ा। ये वाली जो पूरी बेल है ना, ये सारे परवल की है, मीठे करेले, और ये है रस भरी। ठीक है जी। तो ऐसी सिमिलर डाकुली भी होती है। तो ये पूरा पगार ढह रखा था। तो 1 घंटा 40 मिनट पढ़ने के बाद हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो भाई आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग के 9 बजे से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अभी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है और आज के इस व्लॉग में थोड़ा हार्ड वर्क होने वाला है। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि वो हार्ड वर्क क्या है बॉस। भाई यहाँ पे अभी गेहूँ सुखाने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो अभी कुछ टाइम बाद हमारा घट भी लग जाएगा। तो ये सारे गेहूँ घट पे पिसाने वाले हैं। तो अभी घट के व्लॉग भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। वैसे एक व्लॉग मैंने पहले भी बना लिया घट पे। तो भाई ये वाले गेहूं मोल वाले हैं जो पैसों में ख़रीदे हुए हैं, और ये वाले गेहूं हैं जो घर के हैं। तो इनमें अभी हमने मूंगरी भी डाल रखी है, यानी कॉर्न। तो इसमें थोड़ा कॉर्न फ्लेवर भी आ जाएगा। गेहूँ और मकई का आटा दोनों मस्त एकदम। यहाँ पे हमेशा की तरह दालें सुखाने के लिए रखी हुई है। ठीक है जी। तो ये रैंस की दाल है और उधर आगे राजमा है। ये वाली राजमा छील के रखी हुई है, ये वाली हरी है, कुछ यहाँ पे रखी हुई है। और ये वाला फूल देख सकते हैं, तो इसकी पत्तियों से गुलाब बन जाता है। तो ये देखें आप। तो भाई जिस पुस्ते के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि ये लगाना है, तो आज इसका बेसिकली सुधान करना है। तो ये करते हैं। तो कुदाल में लेके आ चुका हूँ। तो मम्मी है, अजय भाई है, और हम तीनों मिलकर यहाँ पे इस पुस्ते का सुधान करने वाले हैं जी। ये देख सकते हैं आप। तो ये ढह रखा है अभी नीचे। तो अभी इसको ऐसे करके ये पुस्ता लगा देंगे जी। तो भाई आप लोग देख सकते हैं अभी ये हो रहा है हार्ड वर्क। तो ये पगार गिर गया है, तो इस पगार को लगा रहे हैं। तो बेसिकली अभी इसकी नींव रखी जा रही है, ऐसे करके ये ऊपर के लिए रखी जाएगी और तब जाके इसके लेवल पे रखा जाएगा ये। और अभी हूँ मैं अपने सगोड़े में। ठीक है जी। तो इसके आसपास अगर आप लोग देखें तो ये गेंठी के लगले भी हो रखे हैं। यहाँ पे नारंगी के पेड़ हैं और इधर गाब और पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं अपनी छत में, और यहाँ से मैं अपने गांव के नज़ारे चेक कराता हूँ आप लोगों को। भाई ये वाला जो घर है ये है गोली लोगों का, ये हमारा, ये ताई जी लोगों का, ये 2 ताई जी लोगों का। ये पूरा धारला वाला पोर्शन है जी। ठीक है जी। और इस वाली जो छत में ये कद्दू लगे हुए हैं, 1 2, ठीक है, और एक ये 3, एक वो छोटा बच्चा 4, एक ये है 5। यहाँ पे घर के देसी टमाटर भी देख सकते हैं आप। तो ये कुछ ऐसे हो गए। और इस वाली बेल पे ना, टमाटर की बेल पे बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। यहाँ पे भी देखें आप, यहाँ लगे हुए हैं कुछ, कुछ उस साइड में लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं बॉस। अगर मैं आपको पगार का काम बताऊं कि कितना हो गया, तो वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हो रहा है भाई पगार का काम। तो आपको वो लेवल दिख रहा है पगार का, वो स्टेट है। ठीक है। और ये वाला भी खड़ा है। तो ये बीच वाला ढह रखा है। तो ये बीच में यहाँ पे माल्टा का पेड़ है, तो शायद ये गोली उखाड़ेगा इसे। तो यहाँ पे पूरा करके इसकी चिनाई करनी है ऊपर के लिए, तब जाके इसका लेवल करना है बॉस, क्योंकि लेवल ही अलग है तेरे भाई का। और भाई वाइड एंगल से आप देखें तो ये है मेरा गांव। ये वाला जो घर है ये भाई ये देख सकते हैं। तो ये है घास के पराड़े लगाए हुए हैं। तो ऐसे पेड़ों पे सर्दियों के लिए घास लगाई जाती है। और इस वाले खेत में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पूरी राजमा बो रखी है। तो ये जो माल्टे का पेड़ है, तो इसको निकालते हैं अभी। तो अजू भाई ने तो सारे तेल हो चुके हैं भाई। तो मशक्कत चल रही है अभी इसको निकालने के लिए। किसी दूसरी जगह पे इसको लगाएंगे। अभी मेरे को गौशाला से एक कुदाल लेके आनी है। तो अभी आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं कि कैसा है भाई हमारे गौशाला जाने का रास्ता, जो कि थोड़ा संकरा और सीढ़ीदार है, थोड़ा डरावना भी है, थोड़ा पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है। पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है जी। तो इन सीढ़ियों से होकर ऐसे करके मुझे जाना पड़ता है, और वो कुदाल रही तो वहाँ से लेके आनी है। तो चलिए भाई। तो ऐसे केस में नीचे उतरने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ऊपर चढ़ने के लिए तो आसान होता है। ठीक है जी। तो कुदाल मैंने ले ली है अभी, और अब चलते हैं जहाँ पे पगार लग रहा है जी। अगर मैं साथ ही आप लोगों को माल्टे दिखाऊं तो माल्टे कुछ इतने बड़े हो गए हैं। ये मेरी गजबा
खुए गिन बड़ा बड़ा। तो ये हमारा माल्टे का पेड़ है जो कि यहाँ नीचे से और इतना ऊपर इतना बड़ा हो गया ये। और ये वाला जो पेड़ है ये आई थिंक 8 साल का हो गया होगा, क्योंकि हाँ 8 साल का हो गया है। और यहाँ ये वाली जो पूरी बेल है ना, ये सारे परवल की है, मीठे करेले और कंकोड़े जो होते हैं ना वो। तो भाई मतलब ये अननेसेसरी फैल जाती है, मतलब इसको तो बोते भी नहीं है फिर भी ये इतनी ख़तरनाक हो जाती है। और जिनको बोने में इतनी मेहनत करते हैं वो होते ही नहीं है। और ये भयंकर कहीं भी हो जाती है, कैसे भी हो जाती है, और इतना बड़ा बड़ा फैल भी जाता है। तो ये जो बेल है, जैसे ये कंकोड़ा, किसी भी चीज़ की बेल अगर पेड़ों पे चढ़ती है तो पेड़ों को वो पूरा ख़राब कर देते हैं, तो बर्बाद हो जाते हैं उसके बाद पेड़। इसीलिए ठांग वगैरह लगाए जाते हैं पेड़ों पे, उनको उनकी दिशा पेड़ों के लिए डायरेक्ट नहीं करी जाती है बल्कि ठांग ठोंग पे लगाते हैं। भाई आप लोग देख सकते हैं ये है रस भरी, ठीक है जी। तो ऐसे चेरी टाइप की है ये, तो इसे खाते हैं तो काफ़ी खट्टा मीठा स्वाद आता है इसका। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो अभी इतना काम हो गया है यहाँ पे। ताऊ जी ने पगार लगा लिया है, अज्जू भाई लगे हुए हैं काम पे, मम्मी भी लगी हुई है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं भी कर लेता हूँ अब। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरे पीछे लग रहा है अभी पगार। तो ताऊ जी तो अभी मेरे को मिट्टी मिट्टी गाँव को भर रहे हैं, ठीक है जी। ये मारो तो साल है। हाँ वह भी डाल देना। तो यहाँ पे अभी लगाया जा रहा है पगार ताऊ जी के द्वारा। तो भाई आप लोग ये देख सकते हैं, तो ये है डाकुली छेमी। तो भाई ऐसी सिमिलर डाकुली भी होती है, लेकिन ये सिर्फ डाकुली है, ये छेमी है एक्चुअली, मतलब ऐसी वाली बीन्स है ये, ऐसी जाति छेमी नहीं होनी उन्नी। और भाई जहाँ मेरा भाई पढ़ने जाता था पिपली धार डागर, तो वहाँ एक टीचर पे वहाँ के स्टूडेंट ने डाकुली लगा दी थी। तो उसके बाद एसएसटी के टीचर थे वो, और उन्होंने सबको फिर इतने कम मार्क्स और ऐसे फेल ही कर दिया था लगभग, ठीक है जी। तो 9th क्लास की मेरे भाई की स्कूल की ये स्टोरी है। तो भाई ये बहुत भयंकर खुजली होती है इस डाकुली से अगर लग जाए। ये तो छेमी है, लेकिन एक्चुअल में जो डाकुली होती है ना उससे बहुत भयंकर खुजली होती है, सीधे नहाना ही पड़ता है उसके बाद बंदे को। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हमारा लंच टाइम हो गया है। पगार हमने लगा दिया है, अभी मैं अपने किचन में बैठा हुआ हूँ। तो ये कुछ ऐसा पहाड़ी किचन होता है। तो आज के लंच पे क्या है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये है राजमा की दाल और चावल, ठीक है जी। तो रायता भी बना हुआ है, रायता दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है रायता बूंदी का, और बाहर पे बंसारे भी कर रहे हैं ची 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 ची। तो भाई आज का काम हमारा यहाँ पे हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा पगार ढह रखा था। तो ये पुस्ता होता है ना खेतों के किनारे, इसे कहते हैं पगार। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी मैंने भी फिलअप करी है ऊपर ऊपर से, और बाकी तो बढ़िया लग रहा है ना, अभी काफ़ी सही लग रहा है। तो भाई 1 घंटा 40 मिनट पढ़ने के बाद अभी 16वें प्रकरण पे पहुँचा हूँ। तो 16वां प्रकरण पढ़ेंगे हम रात को। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और वक्त है चाय बनाने का, ठीक है जी। तो धूप भी जाने वाली है, तो इसलिए जैकेट वगैरह निकल आई है। तो जैसे ही यहाँ पे दिन ढलता है तो ठंडा स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में थोड़ी ठंड होती है, दिन में धूप रहती है, और शाम के टाइम पे वापस से ठंड हो जाती है। तो जब ठंडा, जहाँ ठंडा वहाँ चाय, वैसे जहाँ पहाड़ी बंदे वहाँ चाय, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा सिनारियो है सनसेट के टाइम पे। तो इतना प्यारे से नज़ारे हैं भाई, ओए होए होए गजब। तो अभी चाय बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं जी आपको। और यहाँ पे आप देखें तो इस वाले जो बेल थी रैंस की वो सारी निकाल दी है, और ऐसे कुछ फड़क रहे हैं इसको। तो जैसे अभी खोड़ खोड़ जो ये च और बाकी रैसे दाल निकल जा लीजिए। और जो हमने कल कपड़े भी धुले थे तो वो भी निकालने हैं अभी, और उनकी तई भी लगानी है बॉस। तो अभी पी रहे हैं शाम की चाय, और टाइम हो रहा है 5। तो भाई ये वक्त तो बेशक ही चाय पीने का है, बिना किसी एजिटेशन के, मतलब बिना किसी रुकावट के, ठीक है जी। तो आज के इस व्लॉग के लिए बस इतना रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा।
साथ ही साथ भैया इंस्टाग्राम पे आके हमको ज्वाइन कर लो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। संजय दत्ती हूँ जी मैं। संजीदा दी हूँ जी मैं।